हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम 5th सेमेस्टर इंडियन इकॉनमी, तो जिसमें हम लोग 8 चैप्टर्स कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं 9th चैप्टर, दैट इज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट जो भी पब्लिक पे एक्सपेंडिचर करती है, दैट इज़ नोन एज पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो ही इकॉनमी की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, वैसे भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जो है कंट्री फुली डेवलप्ड होगी। अब जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है वो डेवलपमेंटल भी हो सकता है, नॉन डेवलपमेंटल भी हो सकता है। सबसे पहले कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या है। वो एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे करती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ पे करती है या पावर प्रोजेक्ट्स पे करती है, जिसमें काफ़ी पैसा लगता है जो कि प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकते, तो फिर गवर्नमेंट कर रही है, सो दैट इज़ नोन एज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या है। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होके जो कि डेवलपमेंट पर्पस के लिए नहीं किया जाता। इसमें आ गया ओल्ड एज पेंशन। जो बुढ़ापा पेंशन गवर्नमेंट पे कर रही है उससे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, इट इज जस्ट टू सेव द पीपल, जस्ट टू सपोर्ट द पीपल, सो दीज आर नोन एज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो आगे किन किन तरीके से हो सकता है। हाँ जी, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, पहला तो हो सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, कि गवर्नमेंट जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनमें पब्लिक एंटरप्राइजेस की कमी होती है, उसमें बेसिक और हैवी इंडस्ट्री को सेटअप करना ज़रूरी है। अब जो बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे काफ़ी कैपिटल की ज़रूरत है। अब प्राइवेट सेक्टर तो उन पे पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो फिर गवर्नमेंट जो है वहाँ पे क्या करती है, पब्लिक एंटरप्राइजेस को सेटअप करती है, डेवलप करती है। ठीक है जी, तो पहला हो गया पब्लिक एक्सपेंडिचर करने का तरीका, पब्लिक एंटरप्राइजेस को सेटअप करना। ठीक है जी, सेकंड आ गया हमारा सपोर्ट टू प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक एंटरप्राइजेस तो सेटअप करती है, अब जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करती है। अब उनको सपोर्ट गवर्नमेंट कैसे करती है, उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, उनको कंसेशनल लोन प्रोवाइड करती है, उनको टैक्स में कंसेशन प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करती है। तीसरा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इकॉनमी डेवलप होगी ही होगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कैसे करती है, रेलवेज़, पावर प्रोजेक्ट, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, इन सब को डेवलप करके भी गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट काफ़ी अमाउंट जो है सोशल वेलफेयर पे खर्च करती है। अब सोशल वेलफेयर में आ गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है। स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स पे एक्सपेंडिचर करती है। इसके अलावा सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इस तरह से कई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके गवर्नमेंट जो है हेल्प करती है। किसकी हेल्प करती है, पब्लिक की हेल्प करती है, और इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर राइज होता है। हाँ जी, काइंड्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है उसकी टाइप्स बताई गई हैं भी कितनी तरह का हो सकता है। सबसे पहले आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते किसे हैं, अगर गवर्नमेंट कोई खर्चा कर रही है, ठीक है, उससे ना तो गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट हो रहा है और ना ही उससे कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो उसे हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वो खर्चा, गवर्नमेंट ने खर्चा तो करोड़ों में कर दिया, बट ना ही उससे कोई एसेट जनरेट हुआ है और ना ही उससे कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है, तो उसे कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे ओल्ड एज पेंशन है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो है बट इससे कोई एसेट नहीं क्रिएट हुआ, तो इसे क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
पर अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है और उससे एसेट क्रिएट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, इक्विटी शेयर्स बाय किए, तो गवर्नमेंट ने खर्चा किया जिससे गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट ने रीपेमेंट ऑफ लोन की है, लोन पे किया, इससे क्या हुआ, लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है, जिससे या तो एसेट क्रिएट हो रहा है या लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिससे ना ही एसेट क्रिएट हो रहा है ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, उसे क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आ गया डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अगर कोई खर्चा गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रही है, या हेल्थ पर्पस के लिए कर रही है, या इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए कर रही है, वो हो गया डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा खर्चा करती है जिससे टैक्स कलेक्ट हो रहा है, या लोन पे इंटरेस्ट पे हो रहा है, या ओल्ड एज पेंशन पे कर रही है, खर्चा तो हो रहा है पर इससे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो इसे क्या कहते हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर वो जो गवर्नमेंट ने प्लानिंग में फिक्स किया हुआ है, प्री प्लान किया हुआ है, दैट इज नोन एज प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे हमने कोई प्लान्ड डेवलपमेंट सोचा कि हमने ये डेवलपमेंट करनी है, या कोई प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, या कोई इंडस्ट्री के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, जो भी 5 ईयर प्लान्स में डिसाइड किया हुआ है, तो उसे कहेंगे क्या, प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो जो कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ प्लान्ड है, जो प्लान्ड में नहीं आता, उसे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। हाँ जी, ट्रांसफ़र पेमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन ट्रांसफ़र पेमेंट एक्सपेंडिचर। ट्रांसफ़र पेमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है कि जिसमें गुड्स एक्सपेंडिचर जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है जी। किससे पेमेंट ट्रांसफ़र हो रही है, गवर्नमेंट से पब्लिक को ट्रांसफ़र हो रही है, उसे ट्रांसफ़र पेमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। जैसे ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, जैसे ओल्ड एज पेंशन है, गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, पर उसे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, तो उसे कहेंगे ट्रांसफ़र पेमेंट एक्सपेंडिचर। ये प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं होता, ठीक है। इसमें इनकम जो है सोसाइटी को ट्रांसफ़र हो रही है, बट सोसाइटी से हमें कुछ रिटर्न नहीं मिल रही। पर नॉन ट्रांसफ़र पेमेंट एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज़ करके उसके बदले में पेमेंट करती है, उसे नॉन ट्रांसफ़र पेमेंट कहा जाता है। जैसे डॉक्टर्सों के, टीचर्सों के पोस्टेज एंड टेलीग्राफ का एक्सपेंडिचर, ये वो एक्सपेंडिचर है जिसमें गवर्नमेंट पे कर रही है। किस लिए गवर्नमेंट पे कर रही है, फॉर द सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, दैट इज़ नोन एज नॉन ट्रांसफ़र पेमेंट एक्सपेंडिचर। अब आ गया प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि पुअर सेगमेंट के बेनिफिट के लिए होते हैं, उन्हें प्रोग्रेसिव कहा जाता है। जो रिच सेक्शन के बेनिफिट्स के लिए होते हैं उसे रिग्रेसिव कहा जाता है। अब जो पुअर है, पुअर को कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, गवर्नमेंट कैसे बेनिफिट कर सकती है, उनको फूड सब्सिडी देके। फेयर प्राइस शॉप है ना, यहाँ पे बेसिक जो है गेहूं और चावल जो है कम रेट पे मिलता है, तो इस तरह से गवर्नमेंट कर सकती है। यहाँ हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो है बहुत कम रेट पे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, पुअर्स को बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, तो वो हो गया प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिग्रेसिव हो गया जिसमें रिच सेक्शन का बेनिफिट है, जैसे उनको गोल्फ कोर्सेज खोल दिए, ठीक है, या उनके 5 स्टार होटल्स को कोई कंसेशन दे दिया, तो यहाँ पे जो कंसेशन मिल रहा है किसको मिल रहा है, रिच सेक्शन को मिल रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, रिग्रेसिव पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने किया टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का फ़ायदा क्या है, देखो गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो बेनिफिट तो है ही है। सबसे पहला बेनिफिट यही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी।
इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे है कि गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है ज़्यादातर लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में करती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बेसिक इंडस्ट्री सेटअप करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगी। जब बेसिक इंडस्ट्री सेटअप हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, जो अदर इंडस्ट्रीज़ है उनको बेनिफिट हो जाएगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने सेटअप की तो उससे जितनी भी दूसरी इंडस्ट्रीज़ है उनको रॉ मटेरियल कम रेट पे और सही मिलेगा। तो इस तरह गवर्नमेंट क्या करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक वेलफेयर भी होगा और सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। अब सोशल वेलफेयर कैसे होगा, गवर्नमेंट खर्चा करेगी, गवर्नमेंट पावर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करेगी, गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ के लिए हेल्प करेगी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी लोगों को, ठीक है ना, प्योर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, सोशल जस्टिस मेंटेन करने की कोशिश। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करेगी, सोशल वेलफेयर को राइज करेगी। तो ये बेनिफिट हो गया पब्लिक एक्सपेंडिचर का। करेक्टेड डिप्रेशन, अब डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, चीज़ों की डिमांड बहुत ही कम है, तो गवर्नमेंट उस टाइम पे क्या करेगी, पब्लिक वर्क्स करेगी, रोड्स मेंटेन करेगी, डैम्स ब्रिजेस वगैरह बनाने की कोशिश करेगी। इससे क्या होगा, इनको बनाने से क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लोगों के पास गवर्नमेंट का पैसा लोगों के पास जाएगा। जब गवर्नमेंट का पैसा लोगों के पास जाएगा कि लोगों की डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड राइज करेगी तो अपने आप जो डिप्रेशन पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा, या डिप्रेशन जो है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है जी। रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़ जो है रिड्यूस हो जाएंगी। कैसे कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, अब हमने बार बार ये पॉइंट किया है कि जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो गवर्नमेंट जो है पुअर पीपल के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। एक तो पहले उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, दूसरा उनको सब्सिडी पे राशन प्रोवाइड करेगी, तीसरा उनको हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, देन उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। तो जब गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करके, तो उससे इनइक्वालिटीज़ अपने आप रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, वो सारे काम गवर्नमेंट कर रही है जो कि पुअर खुद नहीं कर सकते। ठीक है जी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस तरह से करेगी, एक तो जैसे एजुकेशन प्रोवाइड करके, ठीक है ना, जब स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस ओपन करेगी तो वहाँ पे जो पुअर पीपल है, गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेजेस ओपन करेगी तो वहाँ पे जो पुअर सेक्शन है वो क्या करेंगे, एजुकेट होंगे। एजुकेट होंगे तो क्या होगा, उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर हम जैसे ही लेसन शुरू हुआ है शुरू से करते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा स्ट्रेस, तो रेलवे जो है गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, रेलवे क्या है गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो अपने आप जो है कॉमर्स सेक्शन या बिजनेस सेक्शन आगे डेवलप होगा, जिससे क्या होगा, इकॉनमी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब भी खर्चा करेगी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को राइज करने की, वो रोड्स मेंटेन करेगी, वो डैम मेंटेन करेगी, वो ब्रिजेस मेंटेन करेगी, तो इसके अलावा वो कम्युनिकेशन का सिस्टम डेवलप करेगी। तो इस तरह गवर्नमेंट क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। प्रमोटिंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इसके अलावा वो रीजनल डेवलपमेंट भी करेगी। प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी लोगों को। एम्प्लॉयमेंट तो हम कर ही चुके हैं कि गवर्नमेंट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री सेटअप करेगी। ठीक है जी। उसके अलावा वो कैसे हमने अभी किया कि जैसे डिप्रेशन पीरियड है तो गवर्नमेंट को लगता है कि चीज़ों की डिमांड बहुत कम है, तो वो क्या करेगी, जैसे रोड्स बनाएगी, डैम बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, तो वो लोगों को क्या करेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, पावर्टी रिमूवल के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कई तरह की स्कीम्स करती है जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जैसे वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री एजुकेशन टू द पुअर स्टूडेंट्स प्रोवाइड करती है। तो इस तरह ये पावर्टी को रिमूव करने के लिए कोशिश करती है। ठीक है जी।
देन आ गया प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट इनकरेज करती है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे अगर कोई प्राइवेट सेक्टर बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है तो वहाँ पे उसको हेल्प करती है। इस तरह गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी भी डेवलपिंग कंट्री को डेवलप करने में हेल्पफुल है। अब गवर्नमेंट का जो खर्चा है उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी होंगे कि ऐसे थोड़ी गवर्नमेंट जहाँ जी किया वहाँ पे एक्सपेंडिचर कर दिया। अब गवर्नमेंट ने कुछ प्रिंसिपल्स रखे हैं जिन प्रिंसिपल के बेस पे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करती है। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजिंग सोशल बेनिफिट। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि गवर्नमेंट जितना भी खर्चा करेगी उसका मेन पर्पस होगा सोशल बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है जी। तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है सोशल बेनिफिट्स के लिए होना ज़रूरी है। देखो प्राइवेट सेक्टर है वहीं पे खर्चा करता है जहाँ पे उसका अपना बेनिफिट है, एक गवर्नमेंट ही है जो खर्चा करती है पब्लिक के बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंडिचर करेगी दैट इज़ नॉट फॉर इंडिविजुअल, किसी एक के लिए नहीं होगा। ठीक है ना, इट विल बी फॉर द सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, तो एक तो सोसाइटी के लिए होगा, दूसरा सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होगा। चाहे ओल्ड एज पेंशन है, चाहे हम लोग कह दो कि वो फ्री एजुकेशन है, सो ये सोसाइटी के लिए ही किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात आती है, जो भी उसकी अथॉरिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसमें वेस्टेज कम हो। वेस्टेज क्या हो? कम हो, वेस्टेज ज़्यादा ना हो। ठीक है जी, जिससे कि उसका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये सेकंड प्रिंसिपल है कि वेस्टेज कम हो। इकोनॉमी का मतलब वेस्टेज कम हो और बेनिफिट ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। प्रिंसिपल ऑफ प्रायर सैंक्शन, जब भी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करना है तो वही खर्चा होगा जो कि पहले सैंक्शनड होगा। मींस सैंक्शनड एक्सपेंडिचर ही गवर्नमेंट करती है, पहले अप्रूवल ली जाती है। जो भी अथॉरिटी है, अथॉरिटी जब अप्रूव कर देती है फिर वो एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है जी, क्लियर है। तो अथॉरिटी की अप्रूवल के बाद ही खर्चा होगा। ऐसे नहीं कि जैसे एक पर्सन को आया कि हमें ये चीज़ चाहिए तो वो उसके अकॉर्डिंग ही खर्चा हो गया, नहीं। कोई भी ऑफिसर ठीक है अपनी मर्जी से एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता, उसके लिए उसको सैंक्शन लेना होगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सरप्लस बजट, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो मतलब कि इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट टू एक्सीड इनकम। अगर वो इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है जी, तो उससे क्या होगा कि नुकसान होगा। इन फ्यूचर गवर्नमेंट को बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो पहले गवर्नमेंट ने ये देखना है कि मेरी इनकम क्या है, फिर उसने उसका बजट बनाना है कि एक्सपेंडिचर क्या है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी मतलब एक्सपेंसेस विल बी मोर देन इनकम, तो गवर्नमेंट को नए नोट इशू करने पड़ेंगे जिससे इन्फ्लेशन होगा, कई तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का ये भी प्रिंसिपल है कि बजट हमेशा सरप्लस होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि हमने जो एक बार सोच लिया कि एक्सपेंडिचर यहाँ पे करना है तो वही करना है, नहीं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो टाइम टू टाइम उसको हम चेंज कर सकें। पॉइंट क्लियर है। देन आ गया इन्हांसिंग प्रोडक्टिविटी, जो भी खर्चा करना है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी उसमें इंक्रीज़ होनी चाहिए, डिक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। देन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करे इस तरह से करे कि इनकम और वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, वो कैसे भी, इस तरह भी जो बैकवर्ड सेक्शन है उसको उसका बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए। बैकवर्ड कह दो, पुअर सेक्शन कह दो। ठीक है जी, तो अरेंजमेंट इस तरह से करने चाहिए, जैसे उनको फ्री एजुकेशन दे दी,
ठीक है, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ दे दी। तो इस तरह से खर्चा करना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उनका बेनिफिट हो और जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। जब हम खर्चा इस तरह से करेंगे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट जो है वो भी बैलेंस्ड ही होगी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जो भी मतलब खर्चा करना है, सेंट्रल ने करना है, स्टेट ने करना है, तो उन सब में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, भी सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट खर्चा कर रही है या लोकल गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक हमने क्या किया, हमने किया कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है, ठीक है, किस तरह से हो सकता है, उसकी क्लासिफिकेशन आके, इम्पॉर्टेंस आके, प्रिंसिपल्स आके। ठीक है, 4 टॉपिक कवर हो गए, लेसन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है जी, तो आपने यहाँ तक करना है, तो क्वेश्चन इसमें से कोई भी आ सकता है 15 मार्क्स का। ठीक है, लेसन को कवर करता हुआ। ठीक है जी, तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।